क्वेश्चन नंबर 26 है सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया ना, बोल रहा है कि नो रियल सोल्यूशन, इसका कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं हो सकता है, उसको सो दैट करिए। ठीक है, चलो सो दैट देखो 26 नंबर सवाल है, तो इसमें क्या करना है, हमें जो है सो दैट करना है। ठीक है, कि रियल जो है रियल सोल्यूशन जो है कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब इसका रियल सोल्यूशन नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है आप ए निकाल लो, तो ए क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। और बी क्या आएगा, एक्स का कॉफिशिएंट -8 हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4ac लिख लेंगे। और बी का वैल्यू क्या है, -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 इंटू ए क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। सी क्या है 18, तो 18 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो -88 का जो है वो होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्लस आ जाएगा, और 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 इंटू 18 करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है माइनस में है, तो उसका साइन ही आएगा। तो देखो 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -8 आ जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू तो माइनस आ गया, -8 जो है वो डी का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि -8 जो है ना वो 0 से क्या है, तो छोटा है ना। यहाँ कह सकते हैं कि -d जो है वो 0 से क्या है, तो छोटा है। जब छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि डी की वैल्यू जो है वो डी से क्या, डी की जो वैल्यू है ना वो क्या है, तो 0 से छोटा आया है डी का वैल्यू। तो आप ये भी कर सकते हो डी जो है वो छोटा है किससे, तो 0 से, है ना। तो हेंस हेंस कर सकते हैं, सॉरी यहाँ से हेंस का, हाँ हेंस ही लिखो, हेंस कर सकते हैं क्या, तो इक्वेशन 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 हैज नो रियल सोल्यूशन। ठीक है ना, इसका कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि -8 आया हुआ है, क्योंकि इसलिए कि -8 जो है वो 0 से क्या है, छोटा है। ठीक है, इसीलिए जो है वो क्या हो सकता है, इक्वेशन का जो है रियल सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, बोल रहा है कि के का वैल्यू फाइंड करिए किस पर, जब उसका जो रूट्स है ना वो क्या है, तो नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं है, तब जो है के का वैल्यू इसका फाइंड करिए। ठीक है, चलो फाइंड। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिख लो, पहले जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें ए बी सी निकालना होगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, और बी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है -12, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है -12 है, तो -12 का होल स्क्वायर ले लो, -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 4, तो 4 लिखेंगे, सी का वैल्यू क्या है -k, तो -k लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 12 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 144 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ माइनस है, ठीक है ना, और यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 4 इंटू 4 करेंगे तो 16k हो जाएगा, इंटू के करेंगे तो क्या हो जाएगा 16k हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया 4 लिखना, 4 बोला गया क्या, तो 4 नो रियल रूट्स, जब रियल रूट्स इसका नहीं होता है तो क्या होता है, डी की वैल्यू जो होता है वो 0 से छोटा होता है। ठीक है, यही ना होता है, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, तो डी की वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो 144 प्लस 16 के, और क्या होगा, तो ये छोटा होगा 0 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो +16 को इसी साइड रहने देते हैं। ठीक है, और इसको जो है इस साइड रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको इस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा निगेटिव में क्या, तो 144 आ जाएगा। ठीक है, और के इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी के जो होगा वो यहाँ पे स्मॉलर में है इससे, तो स्मॉलर का साइन देंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, 144 हो जाएगा, ये आपका जाके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 16 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 टाइम में कट जाएगा, 16 44 से। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं कि जो आएगा ना भाई वो कितना आ जाएगा, तो स्मॉलर होगा किससे, तो -9 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है काटने पर जो है -9 आया है ना, तो के की जो वैल्यू होगा वो -9 से छोटा ही आएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाता है 27 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x - 10x प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका जो रूट्स है ना वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे से। ठीक है, और के का वैल्यू हमें फाइंड करने का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले रूट को लेट करना होगा। ठीक है, तो लेट द रूट्स, रूट्स को क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे।
तो बी अल्फ़ा, पहला रूट को हम क्या किए, पहला जो रूट है ना उसको अल्फ़ा मान लिए, एंड जो दूसरा रूट है वो बोला है क्या है कि इसका रिसिप्रोकल है। तो रिसिप्रोकल कहने का मतलब होता है कि ऊपर जो है 1 हो जाएगा और नीचे जिसका रिसिप्रोकल कहेगा उसको नीचे लिख देना है, ठीक है। तो अल्फ़ा का बोला है तो 1/अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से क्या निकालना है, तब इसको जो ए बी सी का वैल्यू निकाल लो। तो ए क्या होगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 3 हो जाएगा। बी क्या होगा, तो एक्स का कॉफिशिएंट हो जाएगा -10, और सी क्या है तो के हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ए बी सी हमारा निकल गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ लिखना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा ना वो क्या होगा, तो सी बाई ए होगा। क्यों होगा, अब सुनो, हम लोगों ने क्या पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो सी बाई ए होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखो रूट्स निकाल रहे हैं, इसीलिए क्या कर प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकालेंगे, ठीक है। और उसी को लिखना है सी बाई ए लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या है, तो प्रोडक्ट हमारा इसका इसका और इसका लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा हो जाएगा, ये पहला रूट, और दूसरा रूट क्या है 1/अल्फ़ा है। तो ये आपका 2 रूट आ गया, दोनों को प्रोडक्ट हम ले लिए। अब इज इक्वल टू सी का वैल्यू के है तो के लिखेंगे, और ए का वैल्यू क्या है 3 है तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा से अल्फ़ा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा नीचे, और 1/1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के/3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले के इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो आएगा के, ठीक है, इज इक्वल टू, और उसके बाद 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि के की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगा, तो 3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया 28 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ़ वन रूट ऑफ इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है ना वो क्या है, तो रिसिप्रोकल है अदर रूट्स के, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो बोला है के का वैल्यू क्या होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, ये आपका 28 के जैसा ही सेम है, ठीक है। तो केवल इसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, लेट करना होगा, लेट द रूट्स ऑफ, रूट्स हम लोग क्या करेंगे कि रूट्स को जो है ना लेट कर लेंगे, क्या, तो अल्फ़ा पहला रूट को लेट करेंगे, ठीक है। एंड इसका इसका रिसिप्रोकल, तो इसका रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के चला है, तो ये 2 रूट्स हो गया हमारा, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला है, तो ए का वैल्यू क्या होगा इसका, तो ये हमारा एक्स का कॉफिशिएंट होता है तो 5 हो जाएगा, और बी क्या होगा, तो एक्स का कॉफिशिएंट 13 हो जाएगा, और सी क्या होगा, तो के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या निकालेंगे, तो प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो सी बाई ए होता है, ठीक है ना। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो रूट्स क्या है अल्फ़ा है, 1/अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा हो जाएगा, और इंटू 1/अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब सी का वैल्यू क्या है देख सकते हो, के है तो के लिखेंगे, और ए का वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 1/1 हो जाए बचेगा, और इक्वल टू के/5 बचेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखो क्या कर सकते हैं, 1 इंटू के क्या हो जाएगा, के आ जाएगा, और देखो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो है 29 क्लियर होता है। अब देखो हम देखेंगे कितना, तो 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हमें, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, और बोला गया कि हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, रूट्स कैसे हैं, तो रियल और इक्वल है, कब होता है जब डी का वैल्यू 0 होता है तब बोला है कि के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। अब देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे, जो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो ए बी सी निकालो। तो ए इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एक्स का कॉफिशिएंट 3 हो जाएगा, और बी क्या होगा एक्स का कॉफिशिएंट के हो जाएगा, और सी जो होगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे आगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, कब, तो हमें रियल और इक्वल रूट्स चाहिए, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लो। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब बी का वैल्यू क्या है के, तो के का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए का वैल्यू 3 है तो 3 लिख लेंगे, और सी का वैल्यू क्या है 3 है तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो के स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो आपका डी का वैल्यू जो है यही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो क्या दी कंडीशन क्या दिया है कि फोर फोर रियल रियल एंड इक्वल इक्वल रूट्स, जब रूट्स क्या होता है रियल और इक्वल होता है तब उस कंडीशन में क्या होता है कि डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। ये कंडीशन पढ़ चुके हैं। अब देखो डी की वैल्यू हमने क्या लाया है, तो के स्क्वायर -36 है, तो यहाँ पे लिख दो के स्क्वायर -36, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 है तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो के स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं, ये जो -36 है ना उसको इस साइड भेज दो, तो क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 36। अब यहाँ से देखो क्या है, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट हो जाएगा, तो के यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा 36, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि के की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगा,
के की वैल्यू जो है प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि रूट से जब बाहर निकलता है कोई वैल्यू तो क्या आता है, प्लस माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, तो यार 6 का जो है ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो आ जाएगा क्या 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि के का वैल्यू जो आएगा वो +6 आएगा, और क्या आ जाएगा, के का वैल्यू -6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया ना, इसका जो रूट्स है वो रियल है और इक्वल है। ठीक है, तब बताइए कि ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो सुनो हमें निकालना है, तो ए हमें क्या है, तो ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, तो 9 दिया हुआ है, तो बी क्या होगा हमारा, तो एक्स का कॉफिशिएंट लिख देंगे -3। ठीक है, और सी जो होगा हमें 1 है, कॉन्स्टेंट टर्म 1 लिख देंगे। अब यहाँ से देखो डी की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है, तो 4ac लिख देंगे। ठीक है, अब देखो बी की वैल्यू क्या है, -3a का होल स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस करेंगे, उसके बाद 4 इंटू ए का वैल्यू 9 है तो 9 हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4 इंटू 9 करेंगे तो क्या आएगा, 36 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या आ गया, तो डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, और जब डी का वैल्यू आ जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखना, फोर फोर क्या, तो रियल एंड इक्वल रूट्स, जब रियल और इक्वल रूट्स रहता है ना, तब क्या होता है कि डी जो होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो, तो डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या लाए, तो 9a स्क्वायर -36, तो 9a स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करो, इसको जो माइनस है ना उसको इधर कर दो, तो 9a स्क्वायर इसको आ जाएगा पॉजिटिव में, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 36। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर, 36/9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इधर देखो मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में होगा, इसको काटेंगे 4 टाइम में। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ देखना, यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर है ना, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो ए की जो है ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो रूट में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब रूट से हमें 4 बाहर निकालना है, तो ये तो हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो +-2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है ना वो +2 आएगा, और ए की वैल्यू जो आएगा वो -2 आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो जाता है 31 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, और हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, कह रहा है रियल और इक्वल रूट्स पे जो है ना हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाना होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा, और के जो है इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू 2x, तो 2k/x हो जाएगा, और के इंटू के करेंगे तो क्या आ जाएगा, +k² आ जाएगा। ठीक है, -1 इंटू के करेंगे तो -k हो जाएगा। ठीक है, +2 यहाँ पे है तो +2 कर देंगे। क्लियर है, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो हमारा ये जो आ गया ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, एक्स है, और ये हमारा जो होगा ये वाला पूरा, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखो यहाँ से क्या निकाल लोगे, ए, तो ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट 2k हो जाएगा। ठीक है, और सी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो k स्क्वायर -k+2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल दो आप, तो बी स्क्वायर फार्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो बी स्क्वायर -4ac हो जाएगा, तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या है, तो 2k का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिखेंगे, और सी का वैल्यू क्या है, ये है, इसको आप ब्रैकेट में ही लिख लो। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, के स्क्वायर -k+2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और के का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -4 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, के स्क्वायर -k+2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो 4k स्क्वायर रहने देंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस को यहीं पे रहने देते हैं। देखो -4 इंटू के स्क्वायर करेंगे, देखना सुनना ध्यान से, -4 इंटू के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू के करेंगे तो 4k हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ कर सकता था, यस ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ से कह सकते हैं कि डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 4k -8 आ जाएगा डी की वैल्यू। ठीक है, अब हमें देखो क्या जानते हैं कि फोर रियल एंड इक्वल रूट्स, जब रूट्स क्या होता है ना वो रियल होता है और इक्वल होता है, तब डी की वैल्यू जो होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो डी की वैल्यू हमने क्या लाया, 4k -8 है, तो 4k -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
आप ये क्या कर सकते हो, -8 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, +8 हो जाएगा और ये आपका 4k इधर बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं k = क्या होगा, 8/4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया क्या, k का वैल्यू जो आएगा वो आपका 2 आ गया। ये आपका आंसर हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। एक्सरसाइज 4C का जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।